दोस्तों बाजार में चल रही है बहुत भयंकर वॉलेटिलिटी। एक दिन आप देखते हो कि मार्केट टूट जाती है, एक दिन आप देखते हो कि मार्केट बढ़ जाती है, फिर आप देखते हो सोने के ऊपर हर कोई वीडियो बना रहा है कि सोना तो भैया 50,000 आने वाला है। पर फिर आप देखते हो यार सोना 50,000, आपने तो नीचे का फ्यूचर खरीद लिया था, फ्यूचर को सेल मार दिया था। और यहां पर आप देखते हो कि भाई सोना तो ऊपर चला गया, चांदी भी ऊपर चली गई, ये हो क्या रहा है। अल्टीमेटली लोगों को जहां पर कुछ नहीं समझ आ रहा, यहां पर जरूरत पड़ती है एक एक्सपर्ट एडवाइस की। तो मेरे पास एक एक्सपर्ट कनेक्टेड है जो आपके सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं और आप ही के सवाल मैं इनसे पूछने वाला हूं। सो ही इज अ सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल, वन एंड ओनली मिस्टर अमित जैन। सो अमित जी कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे कौशल मिट शो पर। थैंक यू सो मच पुष्कर जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सोने में ताबड़तोड़ तेजी है। 4 दिन पहले तक रीलें बहुत चल रही थी कि सोना 54,000 हो जाएगा या फिर 34% टूट जाएगा। उसी दिन मैंने भी एक रील बनाई थी ये बताने के लिए कि भाई अभी बिकवाली नहीं करना है, क्योंकि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कुछ दिन पहले। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था 500 करोड़ के आसपास लोगों को शॉर्ट सेलिंग करके जयपुर में नुकसान होकर रखा हुआ है। ओके। और दूसरा, डोमेस्टिक सेल बढ़ चुका है 25% से। ओके। और जब भी एग्रेसिव एक तरफ का मूवमेंट, यानी जब सब लोग एक ही तरफ सोचने लग जाएं, तो यूजुअली वो होता नहीं है मार्केट में। मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे लिए चलता हूं। आज देखिए सोने का भाव कितना है, 93,310 MCX में चल रहा है और फिजिकल में चल रहा है 96,400 का भाव। एक वीडियो मैंने भी बनाई थी इसके ऊपर, जो ये पूरी मॉर्निंगस्टार की रिपोर्ट चल रही थी कि सोना 34% टूट जाएगा। उसमें मैंने वीडियो में बोला था कि ये बोल रहे हैं कि भैया इतना टूट जाएगा। मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि सोना टूटेगा इतना। बाकी बाजार में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ट्रैप किया गया लोगों को, इस तरीके की रिपोर्ट पब्लिश करके कि भाई रिपोर्ट कह रही है कि गिरेगा, रिपोर्ट कह रही है गिरेगा। तो कई सारे लोग हैं जिनके घर में शादियाँ थी, वो रुक गए होंगे खरीदने के लिए, और अभी भी वो रुक ही रहे होंगे कि भाई अब गिरेगा अब गिरेगा, और सोना चढ़ता चला जा रहा है। तो जो चीज़ भाग रही है वो और तेज भाग रही है। बिल्कुल सही है। तो एक बार सोने में लोग फंसे थे 80,000 रुपए के स्तर पर, जहां पर रोल ओवर कॉस्ट 1,200 रुपए थी। उसको हमने लास्ट वीडियो में कवर भी किया था। और दूसरी बार ये 87-88,000 रुपए के आसपास फंस चुकी है MCX वायदे कारोबार में। वो समय फिजिकल गोल्ड 89,000 था। ये देखिए गोल्ड का चार्ट है आप सभी लोगों के सामने। आज पुष्कर जी हमने बहुत पहले की वीडियो बनाई थी जहां पर निफ्टी वो समय 20,000 रुपए था, और मैंने आप लोगों को यही चार्ट पैटर्न दिखाया था कि 20,000 रुपए पे अपर बुलिंगर बैंड के पास है। यूजुअली लोग टेक्निकल एनालिसिस जो करते हैं वहां पर ये अज्यूम कर लेते हैं कि अभी अपर बुलिंगर बैंड को टेस्ट कर चुका है या फिर उसके ऊपर जा रहा है, तो वो ओवरबॉट टेरिटरी में जा रहा है। राइट। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ से एक्सपांशन भी आते हैं, और आज वही एक्सपांशन हमें देखने को मिला है। अच्छा, मजे की बात यह है कि एक्सपांशन फ्राइडे को देखने को मिल रहा है। और उस 20,000 जब निफ्टी चलता था तब हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था उस थ्योरी के बारे में कि अगर एक्सपांशन वीकेंड पे आता है तो सैटरडे और संडे का जो दिन होते हैं इन दोनों में चार्ट के बुलिंजर बैंड ट्रेवल कर जाते हैं ऊपर। तो अभी हमें ये समझ के सेल नहीं करना है कि बाजार की जो आज की कैंडल बन रही है वो अपर बुलिंगर बैंड के बाहर जा रही है। तो ये चार्ट अपना डेली चार्ट है। यहाँ पर मैंने कुछ लेवल्स मार्क किए हुए हैं, जिन लेवल्स के ऊपर अगर बाजार जब तक सस्टेन करता है तब कहाँ तक जा सकता है। एक और हमने इंडिकेटर के बारे में समझा था पुरानी वीडियोस में, पैराबोलिक सार। मैं उसको यहाँ पर लगा लेता हूँ। ये पैराबोलिक सार लग चुकी है अपनी। यहाँ पर देखिए पैराबोलिक सार तो बहुत नीचे 86,806 के आसपास की है। राइट। तो जब तक ये 86,000 के नीचे नहीं जाता तब तक इस इंडिकेटर के हिसाब से तो बेरिश नहीं होगा। इसको मैं थोड़ा सा विजिबल कर देता हूँ तो दिख रहा है। बस आप थिकनेस बढ़ा दो नीचे की। हाँ, थिकनेस सबसे नीचे थिकनेस नहीं, उसी में आएगा। हाँ, ये स्टाइल में आ गए और उसी में जाइए, लाइन पे जाओ। हाँ, इसी में सबसे नीचे थिकनेस होते हैं। यस, ये देखिए। तो देखिए ये जो पैराबोलिक सार है ये नीचे तो आई थी 91,000 का जो प्रीवियस टॉप लगा था अभी बीच में, तब ये ऊपर बन गई थी और उसको इंगल्फ कर दिया इस पैटर्न ने। यानी जब ये कैंडल, ये वाली जो कैंडल है इस पैराबोलिक सार के ऊपर बन गई तो पैराबोलिक सार नीचे फॉर्मेशन हो गई। अच्छा, पैराबोलिक सार का पैटर्न देखिए पुष्कर जी, तो वो बहुत दूर है, और अब अगर वो ट्रेवल करना चालू करती है तो इस तरह से ट्रेवल करने की उम्मीद बन रही है। तो अगर ये इस तरह से बनती है, मेरा कर्सर आप लोगों को दिख रहा होगा, इस तरह से बनती है तो ये रैली कंटिन्यूड रहने की उम्मीद बनाएगा। अच्छा, हाँ, अभी ये डेली चार्ट है। मैं थोड़ा इसमें लेके चलता हूँ आप लोगों को वीकली चार्ट में। ये 1 वीक का चार्ट है। देखिए 1 वीक के चार्ट में गजब की स्ट्रेंथ दिखाया था। गोल्ड बढ़ने के कारण समझ लेते हैं अपन पहले।
जो जो हमें आगे डिस्कशन में काम आएगा रेफरेंस के तौर पे, ट्रम्प साहब ने कुछ 15 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें कहा था कि यूएस में रिसेशन ट्रिगर हो सकता है। राइट। और अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा था 90 डेज का पॉज लेना चाहता हूं, और उसको फॉल्स न्यूज करके क्लेम कर दिया था, और 2 दिन बाद वापस से उसको राइट करके पब्लिश कर दिया। राइट। तो जो 15-20 दिन पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था कि रिसेशन में ट्रिगर द यूएस, तो हो सकता है कि वो न्यूज को भी अब सही कर दे बाद में, जिस तरह से हमने 2 दिन पहले वाली न्यूज को देखा। अच्छा। तो रिसेशन फियर एक है। अच्छा, ये रिसेशन फियर के भी ना फेजेस होते हैं पुष्कर जी। जैसे हमारी लाइफ में 7.5 होती है, वैसे इस मार्केट में भी 7.5 के रूप में रिसेशन होते हैं। ओके। अच्छा, 7.5 में हमने ये सुना होगा एक लॉजिक कि 2.5 साल के 3 फेजेस होते हैं। तो यहाँ पर भी जो रिसेशन होगा वो मुझे लगता है 2.5 साल वाला होगा। 2.5 साल है नहीं, जिस तरह से वहां पर 7.5 को 3 भागों में बांट दिया जाता है, वैसे ही यहाँ पर जो भी रिसेशन होगा उसका इम्प्लीकेशन या फिर उसके इफेक्ट 33% होंगे। लेकिन अगर वो 33% भी होते हैं तो यहाँ पर गोल्ड को चलाने के लिए बहुत है वो। तो एक पॉइंट ये हो गया कि रिसेशन का खतरा बना हुआ है। दूसरा, ट्रम्प साहब की पॉलिसीज जो बड़ी फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही हैं, यानी कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। और कल आपने एक रील भी डाली थी जिसमें आपने कहा था एक नए इंडिकेटर के बारे में। वो इंडिकेटर के बारे में नाम बता दीजिए जरा। मैंने बोला था डोनाल्ड मूड इंडेक्स। हाँ, कि सबसे बड़ा इंडिकेटर है डोनाल्ड मूड इंडेक्स, कि भैया इनके मूड के अकॉर्डिंग चलेगा सब कुछ। जी, तो मुझे इंडिकेटर बड़ा मजा आया सुनने में, इसलिए मैं चाहता था कि आप वापस से रिपीट करें, डोनाल्ड ट्रम्प मूड इंडेक्स। तो अभी इस वजह से भी बड़े खतरे बने हुए हैं। और तीसरा रीजन ये है कि अभी लोग चाहते हैं थोड़ा सा, बाजार में इतनी सारी अनसर्टेनिटी, तो लोगों का मूड साइकिल चेंज हो गया है और लोग सेफ हेवन की तरफ जाना चाहते हैं। एक बात तो पक्की है पुष्कर जी कि अगर एक गोल्ड नीचे भी आ जाए तो भी लोगों को डर नहीं लगता, क्योंकि इनको मालूम है कभी ना कभी तो ऊपर जाना ही है। राइट। तो ये 3 बड़े मेजर रीजन है अभी जो बाजार में अपसाइड का मोमेंटम को ट्रिगर किए हुए हैं, और हमने टेक्निकल को भी देखा। अच्छा, एक चीज ये देखिए पुष्कर जी, ये वीकली चार्ट है अपना, वीकली चार्ट है। यहाँ पर वीकली चार्ट की जो पैराबोलिक सार है ये देखिए 86,000 की है। तो डेली चार्ट में तो एक बार फॉर्मेशन ऊपर का हुआ था, लेकिन वीकली चार्ट अभी तक कंटिन्यूएशन में दे रहा है। अब हमें यहाँ पर एक छोटी सी चीज समझनी होगी, पैराबोलिक सार के बारे में हमने बहुत बार बात की है। अब जो नई कैंडल बनेगी ना पुष्कर जी 1 महीने बाद, वो करीब करीब अगर ये हाईएस्ट लेवल की क्लोजिंग देता है ये मंथ में, तो नई कैंडल यहां पर बनेगी जहां पर मेरा कर्सर है। तो ये पैराबोलिक सार फिर से दूर हो जाएगी उस कैंडल से। अगर पैराबोलिक सार इस कैंडल से दूर हो जाती है तो रैली और कंटिन्यूएशन में रहेगी, इसकी उम्मीद बनाएगा। ठीक है, ये तो हमने वीकली चार्ट को देख लिया, डेली चार्ट को देख लिया। अब हम देखते हैं 3 आवर्स चार्ट को। ये 3 आवर्स चार्ट है, यहाँ पर भी पैराबोलिक सार 88,000 के आसपास की है। और बाजार अब करेक्शन अगर देता है तो कहां तक दे सकता है वो मैंने लेवल्स निकाले हुए हैं। लेवल्स जो निकले हुए हैं या मैंने यहाँ पर लाइन के रूप में प्लॉट कर दिए ताकि अपने को समझने में आसानी जाए। अभी देखिए 3 आवर चार्ट में पुष्कर जी ये कैंडल बनी हुई है, शूटिंग स्टार और डोजी कैंडल बोलते हैं हम इसको। यूजुअली जब ये कैंडल ऐसी बनती है तो बाजार में करेक्शन ट्रिगर होता है। अब अगर एक करेक्शन आता है तो कहां तक आ सकता है? ये 92,400 आज का लो दिखाता हूं मैं आप लोगों को स्क्रीन पर अपनी। ये देखिए 92,463 का आज का लो है। 92,400 का अगर लेवल जो ये कटता है तो बाजार 91,700 तक एक फॉल दिखा सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद कम है। मुझे क्या लगता है, मुझे अभी मैं उसकी वजह भी बताऊंगा, मुझे क्यों नहीं लगता कि उसके नीचे क्यों ना जाए। तो अभी देखिए ये जो कैंडल बनी हुई है, जो डोजी कैंडल के फॉर्मेशन में बनी हुई है, ये अगर इसको इंगल्फ कर देता तो एक यानी छोटा सा करेक्शन आने के बाद अगर ऊपर खींचता है तो ये हमें टेक्निकल एनालिस्ट लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये इंगल्फ हो चुका है। अगर वो इंगल्फ होता है तो बाजार 94,700, 96,700 और ऊपर भी एक लेवल है जो स्क्रीन पे मैंने दिखाया नहीं अभी, 99,700 तक भी टेस्ट हो सकता है। जब बुल रन में बाजार चलना चालू करता है, बाजार के सेंटिमेंट्स खराब होते हैं, स्पेशली इकोनॉमिक के सेंटिमेंट खराब होते हैं, और जब बाजार अपनी चाल में भागना स्टार्ट करता है तो फिर किसी की नहीं देखता वो। और अभी पिछले 4 से 5 महीनों में शॉर्ट स्क्वीज बहुत फंसे हुए हैं बाजार में। राइट। और रोल ओवर
करते जा रहे हैं और मार्जिन भरते जा रहे हैं। मुझे लगता है आधे तो निकल गए होंगे और आधे जो बचे हुए हैं उनको भी एक बार देव दिखाना चाहिए बाजार में। अब मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ 1 आवर चार्ट में। तो दोस्तों यहाँ पर ना मैं 30 मिनट चार्ट में चल रहा हूँ। यहाँ पर हमें ये समझना है कि टॉप टू बॉटम अप्रोच कि कैसे एनालाइज किया जाता है बाजार को, लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म। इसी तरह से आप सभी भी करिएगा और यही वजह आप लोगों को सिखाने के लिए हम लोग इस वीडियो को बनाते हैं। तो पुष्कर जी देखिए यहाँ पर लोअर बुलिंगर बैंड दिख रहा है 91,700 का और अपना सपोर्ट है 90,700 के आसपास का। इसको थोड़ा मैं ब्रॉड कर देता हूँ, देखिए ऐसे। हाँ, तो अगर छोटा मोटा कोई करेक्शन आता है तो 91,700 और 92,400 तक अगर आता है तो ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला जाएगा शॉर्टर ड्यूरेशन के चार्ट में, यानी आज के चार्ट में। एक लॉजिक हम सभी ने सुना होगा कि फ्राइडे को यूजुअली अगर कोई भी तरफ बाजार चलना चालू करता है तो वो अपना ट्रेंड चेंज नहीं करता वापस। अगर इनकेस कोई करेक्शन आता है, छोटा करेक्शन आता है और वो तुरंत बाउंस बैक देना स्टार्ट कर देता है, इसका मतलब पूरे दिन के ट्रेंड को वो कंटिन्यू करना चाहता है। और अगर ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो 94,700 जो हमने लेवल्स डिस्कस किए ऊपर 96,700 और 99,700 तक के स्तर देखे जा सकते हैं। हालांकि ये 99,700 इमीडिएटली तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमें वो तो कंपटीशन करना नहीं, ओवरऑल भाव लगने चाहिए बाजार में बस। तो ये तो हो गई सर गोल्ड की एनालिसिस। यहाँ पर गोल्ड में बस एक पॉइंट मुझे लगता है जो फंडामेंटली है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि गोल्ड में तेजी आ रही है, क्योंकि चाइना अपने रिजर्व्स में गोल्ड बढ़ा रहा है। अगर आप चाइना की बात करोगे तो चाइना पिछले कुछ टाइम से वो और चीज़ों पर रिलाई नहीं कर रहा। अभी तो उसने ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद रखे हैं कई सारे यूएस के। अगर उसे भी सेल ऑफ करता है तो जो कैश इकट्ठा होगा तो उससे भी मुझे लगता है कि गोल्ड रिजर्व्स और बढ़ा सकता है। तो ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेचना एक बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी है, ना सिर्फ यूएस के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। तो डॉलर देना पड़ जाएगा यहाँ पर यूएस को, तो वो डॉलर देना पड़ जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये उनके पास न्यूक्लियर वेपन है चाइना के पास, जिससे यूएस का बाजार धाराशायी हो जाएगा अगर उन्होंने बॉन्ड्स बेचने शुरू कर दिया तो बॉन्ड सस्ते हो जाएंगे, लोग मार्केट से पैसे निकाल के फिर बॉन्ड्स को खरीदेंगे। तो वो बड़े सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, बट वो गोल्ड रिजर्व्स में अपने बढ़ा रहा है। सो दैट कैन बी अ फंडामेंटल रीजन। बाकी टेक्निकली तो चार्ट तो ऊपर जाता हुआ देख रहा है, तो इस चार्ट को देख के कौन बोलेगा कि बाजार मद्दी में जाएगा। मतलब एज पर द चार्ट थोड़ा बहुत करेक्शन तो आ ही सकता है, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि थोड़ा बहुत करेक्शन नहीं आ सकता। बट इनफैक्ट 99,700 जो आपने लेवल बोल दिए तो मैं देखना चाहूँगा। मेरे को लगता है मेरी ज्वेलरी बढ़ जाएगी सारी। देखिए पुष्कर जी, अपना वीडियो बनाने का पर्पस ये नहीं है कि लोग यहाँ पर बाय कर लें। अपना पर्पस ये है कि लोगों को ओवरऑल वैल्यू पता चल जाए कि कहाँ तक जा सकती है। लोग डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर रहे हैं अपने घर की ज्वेलरी जाके, वो रुक जाएं। और जो लोगों को ये लगता है कि ये बहुत महंगा है, यहाँ पर बेच देना चाहिए फ्रेश, वो रुक जाएं। और दूसरी चीज़ है, जो अपनी पोजीशन में एसएल लेकर बैठे हुए हैं और एसएल काट नहीं रहे हैं, मतलब लॉस होने के बावजूद, मान लो 80,000 से हम जानते हैं कि मतलब रैली जो आई और वो कंटिन्यू रही, उसके बाद मतलब हर लेवल पे लोगों को लगा होगा अब गिरेगा, बट वो गिरा ही नहीं। तो कई सारे लोग हो सकता है ट्रैप भी हो। सो ये लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए। ये लेवल्स आपके इसलिए कम आएंगे कि इन लेवल्स तक बाजार जा सकता है और फिर वापस भी रिवर्स हो सकता है। जी पुष्कर जी, एक मजे की बात, इंसिडेंस बताता हूँ आपको मैं। 2008-9 की बात है, गोल्ड उस समय 18-19 हजार रुपए चलता था। ओके। कोइंसिडेंस ऐसा है कि वो जो महानुभाव थे वो भी गुड़गांव के ही थे। अच्छा। उन्होंने 18,000 रुपए से गोल्ड शॉर्ट करना चालू किया था, क्योंकि उस समय 12-13 हजार रुपए से 18,000 हो गया था, तो बहुत महंगा लगने लगा था, जैसा आज लग रहा है। ओके। 18,000 रुपए से गोल्ड बेचते चले गए। वो 21,000 रुपए तक सोना बेचा था उन्होंने। 21,000 रुपए में उनको मोटा मोटी 20-22 करोड़ का नुकसान था। फिर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। वो टाइम पर पैसे खत्म होने की वजह से उनको सौदा काटना पड़ा, और उस समय जिस दिन सौदा काटा उस दिन के बाद से आज तक वो भाव नहीं आया स्क्रीन पर। तो बाजार में हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि बहुत महंगा रेट है। बाजार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बस हमें अपना विजन क्लियर रखना है कि भैया ये स्तर तक जा सकता है, कौन से स्तर के बाद मंदी ट्रिगर हो सकती है, और मंदी ट्रिगर हो जाए तो अपना दूर हो जाओ बाजार से। कमाल की बात है, हमने लोगों को अवेयर भी किया था एक वीडियो बना के कि गोल्ड और सिल्वर दोनों 1 लाख। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हो। तो वहां पर हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहां पर अपन ने उस वीडियो में इतने व्यूज नहीं आए थे कंपैरेटिवली। मुझे लगता है कि लोगों को लग रहा होगा यार छोड़ो मजाक कर रहे हैं, तो ये कहाँ 1 लाख जाएगा। बट अगर आप बाजार में इस वक्त गोल्ड खरीदने जाओगे तो 93,000 चल रहा है, प्लस 3% ऊपर कर लो तो ये आपको फिजिकल का रेट पड़ेगा इस वक्त 93,500 प्लस
3%, 96,300 का रेट होगा मोटा मोटा। हाँ, वीडियो में आने से पहले मैंने वो पता किया था, 96,400 का रेट कोट कर रहे हैं आज। लो 100 रुपये और ऊपर 3% से। मतलब अगर आपको कभी भाव पता लगाना हो, दैट इज शॉर्ट ट्रिक मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। जो भी भाव स्क्रीन पर चल रहा है ना उसमें 3% ऐड कर लो। तो बेसिकली क्या होता है, आप कैश में लेकर खरीदने जाते हो ज्वेलर के पास, और अगर आपको लगता है कि वो कैश पे आपसे जीएसटी नहीं ले रहा, तो वो कैश में पहले से ही उस रेट के अंदर जीएसटी का प्राइस इंक्लूसिव होता है। यस। हाँ, तो वो ऐसा होता है। बट अगर आप किसी बड़े ज्वेलर से बिल कटवाओगे तो वो जो रेट आपको दे रहा है ना, जैसे अभी मैंने बोला 94,400 आपने बोला, तो वो आपको वो 3% इंक्लूसिव हो जाएगा उसके अंदर, उसके ऊपर नहीं चार्ज करेगा। अगर कोई उसके भी ऊपर कर रहा है तो फिर आप लोग एक्सपर्ट हो। एक चीज अपना दायित्व बनता है बोलने का कि यहाँ मंदी कहाँ से ट्रिगर हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से गिर सकता है मार्केट। हाँ, तो ये चार्ट में मैंने बना रखा है। देखिए यहाँ पर अपन ने एक लेवल डाला हुआ है 89,600 का, ये डिमांड जोन लिखा हुआ है एंड रिवर्सल जोन। अगर 89,600 का लेवल किसी भी दिन कट गया, आज नहीं, कल नहीं, महीने भर बाद, तब हम ये अज्यूम कर लेंगे कि भैया मंदी ट्रिगर हो चुकी है। तो जब तक बाजार नीचे आ सकता प्राइस, हाँ 89,600 जब तक नहीं कटता है तब तक मंदी नहीं करनी चाहिए, और अपने घर का सोना भी नहीं बेचना चाहिए। ओके, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं सर, इंडियन मार्केट की तरफ चलते हैं। बहुत सारे लोगों को इंडियन मार्केट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। एक कमेंट ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि लोग ना अभी क्या हो रहा है पुष्कर जी, अभी गोल्ड को देखकर गोल्ड खरीदने की हिम्मत नहीं पड़ रही लोगों की, सिल्वर खरीद रहे हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल से सिल्वर में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्यू एकदम अपोजिट है। और मेरा ये मानना है बाजार में कि थोड़ा महंगा खरीद लेंगे चलेगा, सस्ता बेच लेंगे चलेगा, लेकिन भाव को सस्ता और महंगा देख के एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ना थोड़ी पिक्चर अलग ही लग रही है। देखिए यहाँ पर 99,900 का लेवल जब तक ऊपर नहीं टूटता है तब तक 1.25 लाख और 1.5 लाख की उम्मीद अभी कम है, जिस हिसाब से फंडामेंटल ट्रिगर हो चुके हैं। और उसकी सिंपल वजह ये है, जैसा अपन ने बात किया गोल्ड के बढ़ने की वजहों में से एक वजह था रिसेशन। अब ये जो सिल्वर है ये बेस मेटल्स में भी काउंट होती है, यानी आधी 50% बेस मेटल्स में जाती है, 50% इसमें जाती है मेटल, हाँ प्रीशियस मेटल में जाती है। तो अभी जो सिनेरियो बना हुआ है, अगर रिसेशन ट्रिगर होता है तो बेस मेटल्स की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर डिमांड कम हो जाती है तो सिल्वर परफॉर्म नहीं कर पाएगी जैसे गोल्ड कर रहा है। राइट। एक पिछली बार हमने एक वीडियो में पिछले बार वाले वीडियो में डिस्कस किया था पुष्कर जी हमने, कि गोल्ड और सिल्वर का रेशो क्या होता है यूजुअली, और आपने भी एक रील बनाई है उसमें। देखिए 90, मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी, यहाँ पर 65.1 का 1970 से रेशो मेंटेन होता चला आ रहा था। ये साल 2025 में, ये स्क्रीन पे देखिए गूगल का ही डेटा है, द करंट गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो इज 102.367%, यानी आज का है ये। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि आपको 102 आउंस सिल्वर देना पड़ेगा 1 आउंस गोल्ड खरीदने के लिए, और पहले था कि 60 आउंस सिल्वर देके भी आपको 1 आउंस गोल्ड मिल रहा था। तो ये रेशियो बढ़ चुका है। तो इस रेशियो से लोग हिसाब लगाते थे कि सिल्वर अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। जी, तो अभी वो हिसाब किताब नहीं रखना चाहिए, और अगर कोई बोले कि ये हिसाब किताब रखना चाहिए तो उसको थोड़ा सा मना कर दीजिएगा, बोलिएगा मेरे को ये हिसाब किताब को नहीं फॉलो करना है, क्योंकि अभी हर चीजों के डायनामिक्स बड़े बहुत फास्ट चेंज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे हम चेंज हो जाएंगे। किसी ने 70, 85, 80 के आसपास इस रेशो को देख के सोचा होगा यार सिल्वर ले लेता हूँ, अभी तो उसकी लंका लग रही होगी। उस समय रेट था 99,000 रुपए का, आज रेट है 93,000 रुपए का। सिल्वर सस्ती हो गई, गोल्ड भाग गया। कई लोग ऐसे भी पुष्कर जी जिनके पास मोटा पैसा होता है ना, वो गोल्ड बेच के सिल्वर ले लेते हैं। उस केस में वो भी मर गए होंगे ये रेशो को देख के। गोल्ड भाग गया, जिसने गोल्ड बेचा वो मर रहा है। सिल्वर का रेशो जैसा अपन ने 70-75 पे भी देखा होगा, किसी ने सिल्वर बाय कर ली होगी, गोल्ड बेच दिया होगा, तो मर रहा होगा ना दोनों तरफ। राइट। तो ये नहीं करना है। अल्टीमेटली मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि सिल्वर के पोटेंशियल क्या है। जब तक 99,900 के ऊपर, ये देखिए पैराबोलिक सार भी दिख रही है अपनी, ये दिख रही है 98,795 की। जब तक ये क्रॉस ना हो जाए तब तक हमें एग्रेसिव तेजी साइड में नहीं जाना चाहिए। टूट कहां तक सकता है वो मैं बता देता हूं, वो ज्यादा जरूरी है, ताकि आप लोग जल्दबाजी ना करो सिल्वर को खरीदने की। पुष्कर जी, अगर आज की क्लोजिंग 92,500 के नीचे की रहती है, अभी प्रेजेंट रेट चल रहा है 92,700 का, अगर 92,500 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो बाजार 89,800 बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। अगर ये कट गया
तो 86,800 और 82,000 तक के भी लेवल्स दिख सकते हैं। ओके तो अगर 82,000 तक सिल्वर यहां से टूटती है तो 10,000 रुपए होता है, यानी 1 किलो में 10,000 रुपए का नुकसान। तो सिल्वर को थोड़ा सिल्वर को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, अग्रेसिव बाय साइड में नहीं जाना चाहिए। लेकिन जैसा आप कहते हैं कि एसआईपी करते रहो तो वो कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी नहीं जानता कहां पर बॉटम लगाएगा और या फिर बॉटम लगा चुका है क्या। हाँ, गिरने पे अगर आप एवरेजिंग करना चाहते हो तो अच्छे एसेट्स में तो आप खरीद सकते हो। गोल्ड और सिल्वर के ETFs हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, वो आप चाहो तो खरीद सकते हो। मैं तो गिरने पे खरीद भी लेता हूँ। आपका वो फंडा मुझे बहुत पसंद आया था, वो भी मैंने आपकी रील के थ्रू ही देखा था, जब आप ये कह रहे थे कि अगर 1,000 रुपए गिरता है तो अपने अमाउंट को डबल करते जाओ। वो 1,000 रुपए वाला नहीं होगा, लेवल वाइज होगा शायद। हाँ, जो भी था आपने ये बताया था कि 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, यहाँ पर आ जाते हैं तो 2,000 रुपए का कर रहे हो। हाँ, तो वो 1,000 नहीं है, वो 10%, 17%, 24%, 33% और 50% पे है। हाँ, वो लेवल्स जहाँ है, वो स्ट्रेटेजी, हाँ वो अच्छी है, वो हेज फंड्स यूज करते हैं। हाँ, उससे अचानक से एवरेज इतना नीचे हो जाता है, जितना बाजार गिरेगा उतना ड्रास्टिकली एवरेज अपना नीचे आ जाता है। राइट। तो वो एक अप्रोच से सिल्वर के ETF में जा सकते हैं अगर इन्वेस्टमेंट करना है और SIP के तौर पे करना है तो ये सिल्वर का भी हो गया पुष्कर जी। इसके साथ साथ अब मैं आपको आप ये कंप्लीट करो, फिर मैं आपको कमाल की चीज दिखाऊंगा। नहीं पुष्कर जी, मैं तो यही कह रहा था, जब भी हम मार्केट में आते हैं ना तो हमें कुछ चीजें, बेसिक चीजें देखना चाहिए। जैसे आज देखिए, आज डेटा है 11 तारीख का, ये वेबसाइट भी आप लोग नोट कर सकते हो, 3:17 हो रहे हैं अभी। आज 6 बजे के आसपास कोर CPI के डेटाज हैं, तो हो सकता है ये सारी पिक्चर चेंज कर दे। तो जब भी हम बाजार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमारा पहला स्टेप होना चाहिए आज के फोकस्ड इकोनॉमिक डेटा कौन कौन से हैं और आगे नेक्स्ट वीक में कौन कौन सी इवेंट शेड्यूल्ड है। उसके बाद हमें ट्रेडिंग की एक्टिविटी को प्लान करना चाहिए, अगर हम ट्रेडर हैं तो। आप क्या कह रहे थे पुष्कर जी? निफ्टी का चार्ट लगाओ सर। निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं, ये लगा लिया निफ्टी का चार्ट। ये निफ्टी का चार्ट आ गया अपना टॉप से जो बॉटम है वहां पे स्केल पे जाओ, लेफ्ट में जाके स्केल ले लो, एक नीचे 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 नीचे, इससे भी नीचे, इससे भी नीचे, इससे नीचे, यही है। अब टॉप से बॉटम पे लगाओ। हाँ ठीक है, बिल्कुल टॉप से पकड़ो। हाँ ठीक है, बॉटम। ये आपका, एक मिनट रुको यार, 24,000 गलत है। टॉप से सर, यहाँ रिसेंट टॉप नहीं, टॉप से रिसेंट नहीं। अच्छा, छोटा कर दो, 26,000। हाँ बिल्कुल, ये रिसेंट टॉप है। कैंडल्स नहीं है शायद, ये नए कॉन्ट्रैक्ट है ना, कंटिन्यूस चार्ट है ये। चलिए खैर ठीक है, मैं यहाँ ये 26 है ही नहीं। चलो यही वाला ले लो आप। आपको रिसेंट से बता देता हूँ, रिसेंट से ले लो। वो बस बॉटम। ये कितना परसेंट है? 9% है। हाँ, तो अभी अगर ये रिसेंट में 9% है तो जो आप 26,000 से देखोगे तो ये एग्जैक्ट 17% था। वाह। तो जब भी, और इससे पहले जब आप देखोगे फॉल आया तो वहाँ से 10% पे लगाना। एक काम करते हैं, आपको इसी चार्ट पे लगा के दिखा देते हैं ना, ये बढ़िया चीज़ें दिखाने के लिए लोगों को। मैं दिखाऊंगा हेज फंड की बाइंग की वजह से मार्केट ऊपर भाग जाता है। कोई भी जीरोधा खोल दो 1 मिनट के लिए साइड में। ये जीरोधा ही खुला हुआ है। आप एक नया ले लो ना, फ्यूचर छोड़ो, नॉर्मल निफ्टी पे आ जाओ ना। नॉर्मल निफ्टी, स्पॉट। ये स्पॉट ऊपर निफ्टी पे क्लिक कर दो ना, ये निफ्टी चल रही है ना 22,800, सबसे ऊपर निफ्टी 50, इस पर क्लिक कर दो। हाँ क्लिक कर दो, बस परफेक्ट। हाँ, अब ये सब हटा लो, अपना इंडिकेटर्स हटा दो। हाँ, ये इंडिकेटर्स हटा लो। हाँ बस, कोई बात नहीं, अब चार्ट छोटा कर दो, मैं दिखा देता हूँ। स्केल कहाँ आ रहा है इसमें? स्केल नहीं दिख रहा मुझे। इसे ट्रेडिंग व्यू कर लो आप पहले। ये ट्रेडिंग व्यू नहीं है शायद। ट्रेडिंग व्यू नहीं, इसी से आएगा ट्रेडिंग व्यू, इसी पे आगे मैं यहाँ बटन होगा पर ना। स्पॉट जोड़ देता हूँ ना यहाँ पर, निफ्टी स्पॉट। कहाँ है स्पॉट? स्पॉट नहीं लिखते, वो निफ्टी है जो खुला हुआ है, स्पॉट ही खुला हुआ है सर। ठीक है, आपका बस ट्रेडिंग व्यू का चार्ट नहीं है। तो ये इसको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैं बता रहा हूँ, चार्ट पे क्लिक करो। हाँ, हो गया। इसको रिफ्रेश कर दूंगा तो आ जाएगा। हाँ करो ना, ये आ गया जी। हाँ, अपने इंडिकेटर को पॉज कर लेना बस। हाँ, मैं इंडिकेटर्स हटा देता हूँ सारे। बस पॉज कर लो, हटाओ मत। आप ऊपर से बस उस पे हाइड कर दो ना इंडिकेटर्स को। नहीं ठीक है ना, ये हट गया जी। चलो ठीक। तो सर ये चार्ट पे आप टॉप से बॉटम का एक बार स्केल ले लो।
हाँ थोड़ा सा नीचे करके, हाँ टॉप से ले लो। आप पहले 10% पे रोकेंगे इसे, ठीक है, पहले टॉप पे लगाओ आप 10% पे रोक दो, जहाँ पे भी 10% है, हाँ रोक दो, ठीक है, बस यहीं पे रोक दो आप। ओके, सो जो हेज फंड्स हैं वो जनरली क्या करते हैं, वो पहला लेवल जो उनका बाइंग का होता है वो 10% का होता है, तो उन्होंने मोटा मोटे इस लेवल पे जाके बाई किया होगा टॉप से। तो क्या वहाँ से नीचे से दोबारा से आपको पुल बैक दिखा था एक बार को, मतलब वो अपनी पोजीशंस जो भी अपनी बना रखी होती है वहाँ से निकल जाते हैं, 1,500 पॉइंट ऊपर गया था। हाँ तो बहुत होता है वो, ठीक है, और ट्रेडर्स के लिए कमाने के लिए बहुत होता है। अब दोबारा से टॉप से बॉटम लो। ये कौन सी बॉटम पे लेना है, यानी नीचे तक सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, हाँ बिल्कुल नीचे तक। बस कितना परसेंट है सर? 17.13%। 17% नीचे पे एवरेजिंग हो गई। यस। और वहां से क्या हुआ? बाउंस बैक आया, पुल बैक, फिर पुल बैक आया, और 24,000 तक का आया था बराबर। हाँ तो ये बाउंस बैक आपको मोटा माटी मिल गया। तो ये लेवल्स है, हेज फंड के लेवल्स हैं, इन्हें हम भी फॉलो करते हैं और ये अच्छा वर्क करते हैं, मतलब एवरेजिंग के लिए होते हैं बेसिकली ये, बट ये अच्छा वर्क करते हैं। हाँ, यानी कि नेक्स्ट कहाँ पर बाय करना है ये बता देते हैं हमें। हाँ अब आप बताओ, मैंने अभी आपको बोला था नेक्स्ट लेवल कौन सा है, वहां तक जाने की उम्मीद मुझे कम लग रही है। जैसे मैंने पहला लेवल आपको 10% बताया, दूसरा आपको 17 बताया, तीसरा कौन सा बताया था? 50% ना? नहीं यार, इतनी जल्दी 50% कहाँ मिलेगा आपको? 34%, 24%। 24%। हाँ वो आएगा ही नहीं, इतनी जल्दी नहीं आएगा। 24। नहीं, यहाँ पर अपन कम से कम टारगेट तो निकालें। 19,964। हाँ ये यहाँ पे अगर आता है तो तीसरी एवरेजिंग यहाँ पे होगी, हेज फंड्स की एवरेजिंग होगी, तो अपनी भी उनके साथ ही हो जाएगी। मतलब वो जो डायनासोर के पैर में हम पैर रख रहे हैं बस बेसिकली, बस स्मार्ट मनी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। हाँ वेल्स के साथ, वेल्स के मूव के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो वेल्स जो नेक्स्ट अगर पैसा लगाएंगे मार्केट में तो वो यहीं पे लगाएंगे। अगर बड़ा पैसा लगाएंगे गिरने वाला, वो चलते हो तो लगा ही सकते हैं, बाजार को यहीं से चला देंगे, वो एक अलग बात है कि यहीं से घूम गया कि उन्होंने पैसा डाल दिया वहां पर। बट अगर और गिरता है बाजार तो तीसरा पैसा यहाँ पे डालेंगे। 20,000 के लगभग का वो फिगर बन के निकल के आता है। हाँ वो रफली ऐसा आएगा फिगर, वो ऊपर नीचे हो सकता है मोटा माटी वो, बट काम करता है ये लेवल। लेकिन ब्रॉडर व्यू मिल गया ना अपने को कि अभी देखिए कभी कभी सेक्टर रोटेशन होने की वजह से हमको हर शेयर के रेट इंडेक्स के हिसाब से नहीं मिलते हैं, तो मोटा माटी ये पता चल जाएगा कि 20,000 के आसपास आया तो भैया मुझे जो मेरे फेवरेट स्टॉक से वहां पर पैसा डालना है, जिसे जैसे अच्छा लगता हो। हाँ जी, मैं तो कोई रिकमेंडेशन हाँ देखिए निफ्टी का चार्ट है ये जी। ये 2 दिन पहले जब ट्रम्प साहब ने अनाउंस कर दिया था कि भैया हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं, तो निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। अच्छा, इसका बाउंस बैक भी क्यों आया? क्योंकि ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में चले गई थी स्कैंडल की वजह से जी, और वहां से अभी बाउंस बैक आया और अभी लोअर मिडिल बुलिंजर बैंड को टच करने की कोशिश कर रहा है, और जो कि हमारा मिडिल बुलिंजर बैंड आता है 23,120 के आसपास का। टेस्ट होता है नहीं होता है वो तो पता नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा व्यू है कि जब तक ये 23,200, ये जो मैंने लाइन बनाई हुई 23,200 की, जब तक इसके ऊपर निकल के क्लोज ना हो जाए तब तक यहाँ पर फ्रेश बाइंग करना अवॉइड करना चाहिए। ओके, डेंजर जोन में दे देता हूं, जिसके बाद वापस से बद्दी ट्रिगर हो सकती है, जो आपने कहा 20,000 तक की आ सकती है। तो मेरे वो 2 आंकड़े, मैंने नहीं कहा वहां पे हेज फंड बाइंग करेंगे बस। हाँ, हेज फंड बाइंग करेंगे, राइट। तो अगर 22,400 का आंकड़ा कट जाता है पुष्कर साहब, तो हम 21,500 और 20,000 के लेवल्स जो हेज फंड जहां पर एवरेज आउट करेंगे, जो हमने अभी इंडिकेटर से देखा, वहां तक बाजार टूटने के लिए रेडी हो जाएगा। तो अगर कोई भी बाइंग करे हुए हो या फिर बाइंग करना चाहते हो तो 22,400 के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। ओके, वेरी गुड सर। निफ्टी का हो गया। अब एक बार हम बिटकॉइन की बात करें, ऐसे बैंक निफ्टी भी बता दो, बैंक निफ्टी क्या दिख रही है? हाँ जी, बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी का पैराबोलिक सार अभी भी ऊपर है जी। और पैराबोलिक सार जब तक नीचे नहीं बनती तब तक बाइंग सप्लाई यानी डिमांड जोन आ रही है वो हमें बताती नहीं है। इसकी पैराबोलिक सार है 52,050 के ऊपर की। तो अभी चल रहा है बाजार 51,165, यहाँ से 700-800 पॉइंट की तेजी और ट्रिगर हो सकती है, और इसकी होने की संभावना कब तक है? जब तक ये 50,000 के ऊपर ट्रेड करा रही है, ओके, तब तक ये 52,000 के नियर बाय टेस्ट हो सकती है। लेकिन अगर 50,000 का लेवल कट जाता है वापस, तो एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट जोन है 49,460 का। ये अगर कट जाता है तो पुष्कर जी सीधे 48,500 तक बाजार टूटने के लिए वापस रेडी हो सकता है।
जो हमारा लोअर बोलिंजर बैंड है डेली चार्ट का। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पर देखें, मैं ये वीकली चार्ट पर भी लिए चलता हूँ आप लोगों को, तो देखिए पैराबोलिक सार जो है वो 48,500 के आसपास की है, तो हो सकता है बाजार यहाँ पर टूटने के लिए रेडी हो जाए अगर 49,500 का लेवल वापस से कट जाता है तो। अच्छा ये देखिए जो वीकली चार्ट पे लास्ट वीक की जो कैंडल थी उसने अपना कमाल दिखाई थी। अगर ये देखो इसकी ओपनिंग है 51,800 के आसपास की, तो अगर ये 52,000 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है इस वीक या फिर अगले वीक, तो ये जो कैंडल के महत्व की वजह से जो बाजार टूटा था वो उसको इंगल्फ कर जाएगा उस सेटअप को, और फिर हो सकता है बाजार ऊपर का लेवल मैंने दिखाया नहीं यहाँ पर, तो देखिए ऊपर दिख रहा है सप्लाई जोन सीधे 55,000 का है, यानी 52,000 के ऊपर निकला तो सीधे 55,000 रुपए 55,000 पॉइंट तक, और अगर 52,000 के नीचे निकला और नहीं निकला तो हो सकता है 49,500 और 52,000 के बीच में ही ये घूमता रहे। ओके, ओवरऑल बाजार को अभी न तेज कह सकते ना मंदा कह सकते। और बिटकॉइन का क्या सर एनालिसिस है? कई सारे लोग क्रिप्टो में भी अब ट्रेड करने लगे हैं, तो वो भी पूछना पड़ता है आपसे। देखिए बिटकॉइन के लेवल्स हैं अपने जी। बिटकॉइन अभी चल रहा है 82,400 के आसपास, राइट। अगर ये 78,500 का आंकड़ा टूट जाता है तो बाजार में फ्रेश मंदी ट्रिगर हो सकती है 76,000 तक की और 75,000 तक की। जब तक 78,850 का आंकड़ा लेवल नहीं कटता है तब तक बाजार 83,600 और 84,200 तक टेस्ट हो सकता है। ओके, तो अभी सर अब क्या होता है जो आपके लेवल्स हैं, मैं एक आम आदमी के हिसाब से सोच रहा हूँ, तो क्वेश्चन आता है कि अभी क्या करा जाए? देखिए अभी अगर बाय करना है तो पुष्कर साहब ये 81,200 का एक लेवल है, 81,260 का, इसके आसपास 100, 200, 300 डॉलर के स्टॉप लॉस से बाइंग इनिशिएट की जा सकती है 83,600 की। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना होगा कि अगर नई कैंडल 81,200 के नीचे बन जाती है तो हमें ये समझना है बाजार अपना ट्रेंड चेंज करना चाहता है या फिर कर रहा है, वहां पर छोटा मोटा लॉस लेके निकल जाओ। ओके, जब तक 81,200 के नीचे नई कैंडल फॉर्मेशन नहीं हो रही है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तब तक हमें बाय साइड में रहना है। ओके, अब अगर बड़ी कैंडल बन जाती है, उसकी क्लोजिंग ही बहुत नीचे तक आ जाती है, तो क्या करा जाए? तो पुल बैक जरूर आता है पुष्कर जी वहां पर। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक बड़ी कैंडल से इसको ब्रेक कर दिया, बाजार 80,500 आ गया, तो बाउंस बैक देगा वापस से 81,000 और 81,200 के आसपास आएगा, फिर टूटना चालू करेगा। ओके, क्योंकि वो 5 मिनट के चार्ट में ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला जाएगा, और ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाने के बाद वापस से बाउंस बैक देता है बाजार, यानी लोअर बोलिंजर बैंड के बाहर निकल जाएगा। अच्छा, अगर कोई वर्स्ट न्यूज आ गई, जैसे 2 दिन पहले हमने देखा था 78,000 का बिटकॉइन 86,000 हो गया था, और 86,000 से वापस 78,000 हो गया, और 76,000 का लो लगा के वापस आज 83,000 हुआ है। जैसी कोई न्यूज आ गई तब तो फिर लॉस हो जाता है। इसीलिए तो कुछ रूल्स डिसिप्लिन फॉलो करने होते हैं हमें, जैसे कि हम लोग हर वीडियो में कहते हैं भैया लिवरेज इस्तेमाल मत करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो, कायदे में रहो, तभी होगा फायदा, ताकि ऐसी कोई इवेंट से कोई बड़े नुकसान में ना चले जाएं। सो दोस्तों, आई होप आपको लेवल्स मिल गए होंगे। ये लेवल्स प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, अपने चार्ट पर भी ये लेवल्स प्लॉट कर लीजिएगा, क्योंकि इन लेवल से आपको मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, कहाँ से बाउंस बैक कर सकती है, इसका अनुमान लग जाता है। बाकी अमित जी, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया और लोगों को बताने की कोशिश करी, गाइड करने की कोशिश करी। सो आपको क्या लगता है यहाँ पर, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोल्ड कहाँ जाएगा, सिल्वर कहाँ जाएगा, निफ्टी कहाँ जाएगा, आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले गोल्ड के सवाल है कि गोल्ड आपको क्या लगता है, क्या गोल्ड 1 लाख टच करेगा, येस और नो? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। फाइनली अगर आपको शेयर मार्केट टू डिटेल में सीखना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है, तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। फाइनली इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। अमित जैन जी के यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए यू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, यू गो सेल्फ मेड, एंड जय हिंद।